वेलकम टू फ्यूचर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए किंग पावर टूल का सर्कुलर सो लेके आऊँ। काफ़ी कारपेंटर भाइयों की डिमांड आती थी, कोई हमें हैवी ड्यूटी सर्कुलर सो लेके आओ। तो दोस्तों अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो KP339 ये इसका मॉडल नंबर है। जो सा मैंने वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 5000 का रखा। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। बॉक्स इसका कोई इस तरीके का आएगा जब आप लोग परचेज करोगे। दोस्तों एक हमें इसके साथ यूजर मैनुअल मिलता है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि पूरी इन्होंने डिटेल वगैरह यहाँ पर दे रखी होती है। और दोस्तों एक हमें 6 महीने का वारंटी कार्ड मिलता है जिसके अंदर कंपनी हमें 6 महीने की वारंटी देती है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था ये कटर बड़ा हैवी ड्यूटी होने वाला है, तो है ही हैवी ड्यूटी। दोस्तों 2 हमें इसके साथ कार्बन ब्रश मिलते हैं और ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी हैं औरों के मुकाबले में। और 4 हमें इसके साथ स्क्रू देते हैं, यानी कि अगर हमने इसको बोर्ड वगैरह पर किसी पर कसना हो। और दोस्तों एक हमें इसके साथ डेस्क कनेक्टर होल्डर मिलता है। और दोस्तों एक हमें इसके साथ स्पैनर मिलता है। और दोस्तों एक हमें इसके साथ एक्स्ट्रा हैंडल मिलता है और काफ़ी हैवी ड्यूटी हैंडल है इसका। और दोस्तों ये एक हमारा सर्कुलर सो है। दोस्तों अगर मैं किंग पावर टूल की कंपनी की बात करूं तो 14 से 15 साल में लुधियाने के अंदर है, यानी कि वुड वर्किंग हैंड टूल और पावर टूलों में ये डील करती है। दोस्तों इस कंपनी के टूलों में औरों से क्या ऐसी खास बात है, ये कंपनी ज़्यादातर ध्यान किस चीज़, दोस्तों ये इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते, ये क्वालिटी पर ध्यान दे रखा है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो आपके पास जितने भी सर्कुलर सो होंगे, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, जिनसे लोकल ब्रांड के होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो सी हमारी ये शावट वगैरह होती है, यानी कि या तो खराद मशीन के ऊपर उनका बैलेंस किया होता है, तो दोस्तों उनके यानी कि बैरिंग वगैरह भी लोकल होते हैं, जिसकी यानी कि इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती जब हम कटिंग वगैरह करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है, जो सी इसकी शावट है यानी कि CNC मशीनों द्वारा कर रखी है। और इसके अंदर जो से बैरिंग है वो ये जैपनीज बैरिंग है। और दोस्तों ये DIY टूल नहीं है, ये प्रोफेशनल टूल है। अब मैं आपको बाकी इसके फंक्शन बताता हूँ। दोस्तों अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लैक और रेड के अंदर है, काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने अपने सर नेम की ब्रांडिंग कर रखी है, किंग के नाम से है। और दोस्तों ये एरो किस लिए होता है, ये जब हम ब्लेड के दांते वगैरह कभी भी फिट करें तो इस एरो की तरफ हमने करने हैं, आगे की तरफ, इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रख लेना है। अगर मैं दोस्तों इसकी मैं बेस प्लेट की बात करूँ तो कम से कम 3 mm के करीब ये मोटी है बेस प्लेट, कितनी हैवी ड्यूटी होने वाली है। और दोस्तों 15 इंची इसकी लंबाई है, 6.5 इंची के करीब ऐसे है। और दोस्तों अगर मैं इसकी पीछे की इसकी कार्बन ब्रश की बात करूं तो लेफ्ट राइट में दोनों तरफ पड़ते हैं, बड़ी आसानी से पड़ जाएंगे, बाहर की तरफ ही है, यानी कि ये नहीं है कि आपको इसका ये खोलना पड़ेगा पूरा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दोस्तों कभी भी हम जब वर्किंग वगैरह करते हैं, यहाँ क्या आता है, बुरादा वगैरह हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, मोटर हमारी हीट हो जाती है और सड़ जाती है। तो दोस्तों हमने क्या करना, जो सी ये विंडो कोई भी हमने प्लास्टिक का ऐसा ब्रश ले लेना, इसके साथ क्या करना, हमने ओपन इसको कर लेना है। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो इसकी बॉडी जो सी है ये प्लास्टिक की नहीं है, ये सारी बॉडी इसकी मेटल की है, प्लास्टिक है। इसका ये ग्रिप है जो सा दे रखा है, सॉफ्ट ग्रिप है इसके अंदर, और आगे पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखा है। दोस्तों अगर मैं इसकी ग्रिप की बात करूं तो यानी कि जिस हिसाब से ये कटर हैवी ड्यूटी है उसी हिसाब से इन्होंने इसका ग्रिप बनाया हुआ है। और इसका कम से कम 1.5 इंची के करीब मोटा है, यानी कि बड़े हाथ से बड़े यानी कि आसानी से हाथ के अंदर आ जाएगा और ये स्लिप नहीं करेगा। दोस्तों ये हमारा शावट लॉक है, जब भी कभी भी हमने ब्लेड वगैरह चेंज करना है तो अंदर की तरफ क्या करना है, हमने इसको पुश कर देना है, तो ये हमारा व्हील लॉक हो जाएगा। ये देखो ये ऐसे तो घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे ये घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी शावट की पत्ती को अंदर की तरफ करेंगे तो ये हमारा लॉक हो गया। पहले मैं आपको इसमें ब्लेड डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों ब्लेड हमारा फिट हो गया, हमने अब इसको कितना अप डाउन करना है, तो हमने क्या करना है, इस वाले लीवर को इधर की तरफ कर देना है। तो यहाँ से आपको जितना निकालना है आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। दोस्तों अगर मैं इसकी डेप्थ कटिंग की बात करूँ, ये कितना कटिंग कर सकता है हमारा, तो दोस्तों ये हमारा जो सा जाता है 3.25 इंची के करीब कटिंग यानी कि कर देता है। अगर आप 3.25 इंची के यानी कि 4 बोर्ड भी लगाओ, जैसे अलमारी के हम बोर्ड की टक्करें वगैरह काट दें, तो बड़ी आसानी से उसको कर देगा, कटिंग कर देगा। अगर दोस्तों मैं इसका यहाँ से 0 से 45 डिग्री में ये कटिंग करता है,
तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये कितनी डिग्री में कटिंग करेगा, जैसे मैंने 45 में कर दिया ये, तो दोस्तों ये जो सी कटिंग करेगा हमारी, तो 2.5 इंची के करीब ये कटिंग करेगा। ये देखिए ये 2.5 इंची के करीब कटिंग करेगा अगर मैं 45 डिग्री में इसको मैंने रोटेट कर दिया। दोस्तों ये इनकी बटरफ्लाई है जिसकी मदद से ये हमारी बेस प्लेट ऊपर नीचे होती है या बेवल, ये प्लास्टिक की हैं, तो ये वाली भी प्लास्टिक की हैं। और दोस्तों यहाँ पर इनका ऑन ऑफ का स्विच है। ग्रिप काफ़ी पकड़ने में सॉफ्ट है, जैसे मैंने बताया था। आपने अगर लगातार चलाना तो इस वाले पॉइंट को पुश कर दोगे अंदर की तरफ, तो फिर आपका लगातार वर्किंग करेगा। अगर दोस्तों मैं इसकी वायर की बात करूं, दोस्तों वायर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आमतौर पर हमें जितने भी सर्कुलर शो है उनके साथ या 1 या 1.5 मीटर के करीब वायर मिलती है, इसके साथ हमें कॉपर वायर मिलती है, तो 2 मीटर की वायर है, तो इसके साथ 2 पिन का हमें ये प्लग मिलता है। दोस्तों अगर मैं इसके आरपीएम की बात करूं तो दोस्तों यानी कि 1 मिनट में ये कितनी बार घूम जाता है, दोस्तों ये 1 मिनट में 4000 बार चक्कर लगा लेता है, यानी कि विदाउट, जब हम इसके ऊपर कोई वर्क वगैरह नहीं कर रहे होते हैं। अगर मैं दोस्तों इसकी वाट की बात करूं तो वाट है 2260 वाट है। आप देखो कितना पावरफुल है जो सा चलेगा। अगर मैं दोस्तों इसकी वेट की बात करूं तो इसका मेन वेट कितना हो सकता है, आम दोस्तों आपके पास सर्कुलर शो होते हैं उनका वेट 2 से 2.5 किलो होगा। दोस्तों इसका जो सा वेट रहने वाला है वो 7 kg के करीब है। और दोस्तों कभी भी आपने ये ग्रिप जरूर लगा लेनी है, यानी कि विदाउट आपने ग्रिप इससे काम नहीं करना। विदाउट ग्रिप काम करेगा बैक मारेगा, यानी कि यहाँ से आपका हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। क्यों इस चीज़ को लगा लेना, क्योंकि जिस तरीके की पावर है हैंडल लगा के ही आपने इसको काम करना। अगर मैं दोस्तों मोटर बैंडिंग की बात करता हूँ तो इसमें कॉपर बैंडिंग कर रखी है, जैसे कंपनी हमें 6 महीने की वारंटी देती है इसके साथ। दोस्तों काफ़ी मेरे कारपेंटर भाई या कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमें हैवी ड्यूटी यानी कि सर्कुलर शो चाहिए, जिनसे मैं आपके लिए लेके आऊँ। दोस्तों आमतौर पर जो भी मेरे पहाड़ी क्षेत्र में मेरे कारपेंटर भाई हैं उनको क्या वो मशीन अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों इस कटर के साथ पताम वगैरह यानी कि अब रफ टफ जैसे मर्जी काम करो, यानी कि एक इनका सर्कुलर शो ले लो, एक इनका ये अपना प्लेनर आता है इलेक्ट्रिक प्लेनर। तो दोस्तों आप यानी कि दिन भर में जितना मर्जी आप इससे काम कर सकते हो। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए सामने आपको स्क्रीन पर टोल फ्री और कस्टमर केयर नंबर नजर आ रहे होंगे, तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस कितना 7,950 रुपये इसका प्राइस है। ये मैंने कौन सी जगह से परचेज किया दोस्तों, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। तो अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं इसकी ब्लेड की बात करूं तो ब्लेड हमने इसके अंदर 10 इंची का डाला है, 7 टीथ वाला डाला हुआ है। ये कंपनी वुड वर्किंग के यानी कि 10 इंची में 2 ब्लेड बनाती है, एक तो 40 टीथ वाला बनाती है और एक बनाती है 7 टीथ वाला। दोस्तों सर्कुलर शो के साथ हमें ब्लेड नहीं आता, ब्लेड हमें अलग से परचेज करना पड़ता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कंपनी हैंड टूल और पावर टूलों में डील करती है, तो मैं इनका जो सा PDF का टूलों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप इनके और भी टूल दे सकते हो। दोस्तों ये मैंने 4 बोर्ड यानी कि जोड़ दिया इकट्ठे। कभी हम क्या करते हैं अलमारियों की हम टक्करें वगैरह काटते हैं दुनिया में, 4 बोर्ड हमें बड़ी दिक्कत आती है काटने में। हम सर्कुलर शो 2 या 3 ही बोर्ड काट पाते हैं। ये डबल कोर का बोर्ड है 22 mm के करीब, ये देखिए 3.5 इंची के करीब हो रहा है, ये देखना। तो हम क्या करेंगे एक ही बार इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों चारों बोर्ड यानी कि कट के बिल्कुल मलाई की तरह कटे हैं, यानी कि इतनी पावर। अगर और कोई हल्का वाला सर्कुलर शो होता है तो उसने क्या करना, जंप मारना था पीछे। ये देखिए चारों बोर्ड 22 mm के मैंने लगा रखे हैं। दोस्तों ये मेरे पास चौखट की वुड है। कई बार क्या होता है हमें चौखट की वुड में भी कलमें काटनी पड़ती हैं, तो आरी के साथ इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। ये देखिए 5.5 की है, ये 5.5 की है। तो मैं इसको 45 डिग्री में कटिंग करूँगा, ठीक है ना। मैंने इसको 45 डिग्री में रोटेट कर लिया है, तो मैं इसके साथ लगा के इसकी कटिंग करूँगा। यहाँ से देखिए
दोस्तों ये बिल्कुल 45 डिग्री में कटिंग हुई है। ये देखिए, मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं है। ये देखिए, ये मैंने नीचे से मिला रखा है। ये देखो थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों। अब हम इसका मिनी पैनल शो बनाएंगे, जिसलिए कंपनी ने इसको बना रखा है। आपने क्या करना है, 12 mm की प्लाई नहीं लेनी, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी है। 19 mm के करीब हमने प्लाई ली है, तो आपने भी 19 mm की ही लेनी है। दोस्तों ये हमारे पास 5 बाई 2.5 की ये वुड है, तो हम इसको कटिंग करेंगे। आमतौर पर जो से हल्के कटर होते हैं वो कामयाब नहीं रहते। इससे क्या है, आप कोई भी हैवी ड्यूटी आप काम कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको आधी इंची की रिपे काट के दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखो इसकी कटिंग कितनी ज़बरदस्त है। यानी कि अगर इसके अंदर जैपनीज बैरिंग है, ये देखिए बिल्कुल 0-0 आया है। ये देखिए, आप ऐसे करके देखो, बिल्कुल एकदम प्लेन आया है। हल्का सा रेगमा लगाओ, काम ख़त्म। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ब्लेड की आप फिनिशिंग देखिए कितनी ज़्यादा है। दोस्तों सर्कुलर शो के बारे में मैंने सारी आपको अच्छी तरीके से डिटेल बता दी है कि किस तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसका प्राइस है और कहाँ से आपको परचेज करना है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।